अगर आपका लाडला, आपका बेटा नशे का शिकार ना हो, चिट्टे का शिकार ना हो, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कैप्शन में आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा कि अगर आपका बेटा यानी कि आपका लाडला, अगर आप चाहते हैं कि वह नशे की गिरफ्त में ना आए, बुरी संगत में ना जाए और चिट्टे का शिकार ना हो, तो ये खबर बेहद ज़रूरी है और अंत तक हमारे साथ बन रही है। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय हम जिला राजौरी के सुंदरवनी के इस समय एक आध्यात्मिक शक्ति संस्थान के नाम से यहाँ पर विख्यात जो गायत्री परिवार के नाम से यहाँ पर एक गायत्री माता के मंदिर की यहाँ पर स्थापना की गई है। इस समय हम गायत्री परिवार के उसी मंदिर में हम इस समय खड़े हैं और मैं आपको यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा कि मेरे पीछे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ इस समाज के जो निर्माता, जिन्हें हम नन्हे नन्हे बच्चे कहते हैं, काफ़ी संख्या में हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपाल इस समय जो गायत्री परिवार का जो प्रांगण है, इस समय इस प्रांगण में यहाँ पर मौजूद है और किस हेतु से यहाँ पर ये मौजूद है और कहाँ कहाँ से आए हैं, इस सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए इस समय जो गायत्री परिवार सुंदरवनी के यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के मुखिया, जिनकी देख रेख में यहाँ पर जो गायत्री परिवार का जो यहाँ पर जो शक्ति संस्थान, जो आध्यात्मिक केंद्र यहाँ पर इस समय चल रहा है, हम उनसे जानने चाहेंगे कि ये जो बच्चे आपने विन विन गाँव से, सुंदरवनी, नौशहरा और ज़िला जम्मू के खोड़ ब्लॉक से, कई गांव से यहाँ पर बच्चों को आपने निमंत्रण दिया है, आखिर किस वजह से ये बच्चे यहाँ पर आए हों और ये जो आपका आध्यात्मिक शिविर है, इस शिविर का मुख्य हेतु क्या है? जी आप बताएं। जी आपका नाम? मेरा नाम मदन लाल है। तो मदन लाल जी, आप ये बताएं कि ये नन्हे नन्हे बाल गोपाल हम देख रहे हैं कि गायत्री परिवार का ये जो प्रांगण है, इस समय बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो किस मकसद से आपने इन बच्चों को यहाँ पर बुलाया हुआ है? सर, हमारा मकसद ये है कि आज जितने भी पेरेंट्स हैं उनका एक ही मकसद है बच्चों को पढ़ाना, और दूसरा उनका मकसद यह है कि बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर और इंजीनियर बनाना। मगर हमारा गायत्री परिवार ये कहता है कि हम कम से कम पहले बच्चों को एक अच्छे संस्कार दिए जाएं बच्चों को। तो आज यही संस्कार के होने के कारण आज आप देख रहे हैं समाज में क्या क्या हो रहा है, और जितने भी आज गलत काम हो रहे हैं उसका एक ही कारण है कि आज बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार नहीं हैं। अगर इंसान, आज बच्चे नशा कर रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं सुंदरवनी में खासकर जो क्या आज चिट्टा है जी, ड्रग्स, उसके शिकार कितने बच्चे हो चुके हैं सारे हमारे सुंदरवनी में। मगर हमने एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे इस नशे के आंगन में पड़ गए तो वो तो उनका छोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, मगर हम ये चाहते हैं कि जो आने वाले बच्चे हैं वो जहाँ से इससे थोड़ा बच के रहें। ये जो बच्चे आए हैं यहाँ पर, काफ़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, ये कौन कौन से जिला से, कौन कौन से सब डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और कितने दिन का आपका ये यहाँ पर शिविर रहने वाला है? सर, हमारा जो है 5 दिन का शिविर है। 5 दिन का शिविर है हमारा, एतवार तक हमारा जो शिविर है। तो बच्चे काफ़ी दूर से आए हैं। तो एक तो बच्चे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के भी जहाँ पर आए हैं, यानी कि गोदर से भी आए हैं, और मरचोला के भी हैं, चन्नी पटार के भी हैं, बाकी सुंदरबनी के भी हैं, तो मल्लापुर रोड के भी बच्चे कुछ आए हैं। तो हम चाहते हैं ये बच्चे, इन बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दिए जाएं। तो 5 दिन का ये जो आपका शिविर रहने वाला है, इस शिविर में मुख्य आप क्या क्या इन बच्चों को सिखाएंगे? तो बच्चों को सर हम ये चीज़ सिखाते हैं, सबसे पहले आजकल बच्चों का खासकर सुबह जो उठने का टाइम है बिल्कुल आजकल बच्चों का ख़राब हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, सुबह हम बच्चों को 4 बजे जहाँ पर उठाते हैं तो 1 घंटा हम बच्चों को फ्रेश होने के लिए देते हैं। उसके बाद 5 और 5:15 के बाद उसके आरती होती है हमारी। आरती के बाद हम आधा घंटा ध्यान लगाते हैं बच्चों को। ध्यान के बाद गायत्री जाप समूह होता है उसका हमारा। तो उसके बाद कम से कम 1 घंटा हमारा क्या होता है, इन बच्चों के लिए योगा कराते हैं। तो उसके बाद हवन डेली कराते हैं बच्चों को। और उसके बाद हम सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को यानी कि एक अच्छा जीवन जीने की कला, कि जीवन कैसे जिया जाता है। मगर आजकल इंसान, ज़्यादातर तो मैं बात करूंगा कि ज़्यादातर इंसान जीवन जी नहीं रहा है, जीवन काट रहा है। बहुत कम लोग हैं मगर जो जीवन जी रहे हैं। हम ये चाहते हैं, बच्चों को यही बोलते हैं कि आप जीवन जीना नहीं, आपको काटना नहीं है, आपको जीवन जीना है। कैसा जीवन? एक अच्छा इंसान वाला जीवन। तो जो माता पिता का जो लाडला, जो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वीडियो गेम खेलता है, क्या वह आपके इस 5 दिन के शिविर में रहेगा यहाँ पर या भाग जाएगा यहाँ से? नहीं सर, पक्का रहेगा। आप अभी बच्चा तो दिनेश जी आपको बता रहे थे को पहले क्या उसका बच्चे का, अभी आप 2 मिनट पहले बच्चे ने क्या बताया कि पहले मैं 8 साढ़े 8 बजे करीब सुबह उठता था घर पे। तो उसके बाद कोई गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता था, कोई माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करता था, और मोबाइल की गेम कम से कम 3 घंटे चलाता था। और सब हम विश्वास दिलाते हैं आपको, जो बच्चा 5 दिन का शिविर करके जहाँ से जाएगा
वो उसका सुबह उठने का टाइम 5 बजे से पहले उठेगा बच्चा हो। दूसरा माता पिता के चरण स्पर्श करेगा। तीसरा गायत्री मंत्र का जाप करेगा वो। चौथा जो गेमें हैं जो बच्चे मोबाइल खेलते हैं इससे दूर रहेगा। और हम ये भी विश्वास लाते हैं अगर सुंदरबनी के मेन लोग हर गाँव के 5 लोग ही हमारा संजोग करें, हम ये विश्वास लाते हैं आज के 15 साल बाद ये सुंदरबनी नशा मुक्त हो सकता है। क्योंकि क्या इससे पहले भी आपने इस प्रकार के कोई शिविर लगाए हैं? इससे पहले क्या यहाँ पर बच्चे आए इससे पहले भी? हाँ, इससे पहले हमने 2-3 शिविर लगा चुके हैं। पहले लगाए थे हमने 2 शिविर बच्चों के लगाए थे, उसके बाद बच्चियों के शिविर लगाए थे हमने। तो जो बच्चे शिविर में आए थे उन्होंने पूरा आपका जो 5 दिन का जो टाइम पीरियड था पूरा अटेंड किया था, बीच में भागे थे? नहीं, बिल्कुल अटेंड किया था। तकरीबन बच्चों ने किया था। हो सकता है एक दो बच्चा यहाँ पर आया हो जो आपका पहले भी शिविर अटेंड कर चुका हो, उससे हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। कौन है वहाँ पे? दिनेश जी, आप आइए। तो इसी प्रकार का शिविर गायत्री परिवार की ओर से सुंदरबनी में पहले भी जिस प्रकार यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता जो पूर्व सरपंच मदन लाल जी बता रहे थे कि इस प्रकार के बच्चों के लिए शिविर उन्होंने पहले भी यहाँ पर आयोजन किए हैं। और 2 शिविर जो लड़कों के थे और 1 शिविर लड़की का था। लगभग 3 शिविर यहाँ पर पहले भी हो चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे पहले भी आए। और यहाँ पर संस्कार यानी कि जो संस्कारवान परिवार का जो बच्चा हो, जिस लक्ष्य से माता पिता ने इस शिविर में अपने बच्चे को, अपने लाडले को भेजा था, वह परिपूर्ण होकर यहाँ से निकले थे। एक बच्चा जो 1 शिविर यहाँ से अटेंड करके निकला था, हम उनसे बात करना चाहिए। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मकाड़ा से हूँ, सुंदरबनी मकाड़ा से। आपने शिविर अटेंड किया था गायत्री परिवार का? जी बिल्कुल, हाँ किया था। तो यहाँ पर जो बातें सिखाई गई थी क्या आपने उन पर अमल किया? जी बिल्कुल अमल किया, पूरी तरह से किया। तो सबसे बड़ा आपके जीवन में जो बदलाव आया इस शिविर को अटेंड करने के बाद, वो आपके जीवन में क्या आया, कुछ एक बताएं आप। ये मेरा ये हुआ कि जो मोबाइल में चलाता था इसका मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें मुझे दिखी। जो मैं 2 से 3 घंटा गेम खेलता था ये मैं नहीं खेलता। अभी यहाँ से कम 2 से 2.5 महीने हो गए हैं मैंने गेम नहीं खेली। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये किसका असर है? ये गायत्री मंत्र का ही असर है। गायत्री मंत्र का असर है। तो इस शिविर को अटेंड करने के बाद आप हर रोज गायत्री मंत्र का जाप करते हैं? जी बिल्कुल, हर रोज़ करता हूँ। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिस दिन मैंने नहीं किया है। तो आपके परिवार में और आपके माता पिता भाई बहन वो भी करते हैं, सिर्फ आप ही करते हो? जी, पापा करते हैं, मम्मा करते हैं, पूरे सब फैमिली करती है पूरी। तो यहाँ पर एक बच्चा आपको बता रहा था कि किस प्रकार यहाँ से वो शिविर को अटेंड करने के बाद किस प्रकार यहाँ पर माँ गायत्री की असीम कृपा से उसने कहा कि जिस प्रकार वह गेम खेलता रहता था, लगातार जो 3 से 4 घंटे तक वो अपने मोबाइल से गेम में व्यस्त रहता था, उसे गेम खेलने का मन नहीं किया। यानी कि आप वेद की जननी जो माँ गायत्री है, जिसकी उत्पत्ति से ये सारा संसार चल रहा है और जो हम सबको विद्या देती है, माँ गायत्री की असीम कृपा से आप देख रहे हैं किस प्रकार बच्चे में किस प्रकार से बदलाव आया। और यहाँ पर नन्हे नन्हे बाल गोपाल इस शिविर में जो यहाँ पर शिविर अटेंड करने के लिए जिस हेतु से माता पिता ने उनको भेजा है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारवान बने, आपका बच्चा नशे से दूर रहे, आपका बच्चा जो चिट्टे की लत से दूर रहे, बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बने और बुढ़ापे में माता पिता की लाठी बनकर माता पिता के साथ रहे और परिवार को संगठित करके एकजुट करके परिवार को आगे ले जाने के लिए आपका बच्चा अगर संस्कारवान अगर बनाना चाहते हैं तो जिला राजौरी के सुंदरबनी में गायत्री परिवार के नाम से यहाँ पर जो आध्यात्मिक मठ यहाँ पर स्थापित हुआ है, उसमें एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें, अवश्य भेजें। और यहाँ पर आपको आने के बाद आपके बच्चे में क्या बदलाव आएगा ये आप स्वयं जो जिस परिवार से वो बच्चा आया होगा वे परिवार स्वयं बताएगा। फिलहाल हमने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार नन्हे नन्हे बाल गोपाल जो हमारे समाज का, जो हमारे देश का भविष्य माने जाते हैं, वह इस गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित इस शिविर में आए हुए हैं। और 5 दिन का शिविर अटेंड करने के बाद यहाँ से बच्चे पुनः अपने घरों को लौटेंगे। और किस प्रकार दिनचर्या की शुरुआत की जाती है, किस प्रकार अपने जीवन के लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को लेकर संसार में, जिस प्रकार हम मृत्यु लोक में हमारा जन्म होता है, किस लक्ष्य को लेकर हम इस पृथ्वी पर आए हैं और उस लक्ष्य को परिपूर्ण करने के उपरांत किस प्रकार से हमने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए इस संसार को एक दिन अलविदा कह के यहाँ से छोड़कर चले जाना है, वे सब के सब यहाँ पर आपको इस जो गायत्री परिवार का मठ है आपको सीखने के लिए आपके लाडले को, आपके बच्चे को मिलेंगे। इसलिए हम आपसे वाहू एक्सप्रेस के माध्यम से आपसे ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जितने भी माता पिता इस खबर को देख रहे हैं, अगर वे चाहते हैं कि आपका बच्चा लाडला संस्कारवान बने तो इस शिविर में एक बार अवश्य भेजें। फिलहाल आप देखते रहे वाहू एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ जिला राजौरी के सुंदरबनी से मैं राजेंद्र रैना।